आत्मा अविनाशी है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। न तो पवन इसे सुखा सकती है, न शस्त्र आत्मा को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचा सकते हैं, न ही जल आत्मा को गीला कर सकते हैं और न ही अग्नि इसे जला सकती है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। आत्मा न ही जन्म लेती है और न ही मृत्यु को प्राप्त होती है। जैसे मानव अपने वस्त्र बदलता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी एक निश्चित अवधि के पश्चात पुराने शरीर का त्याग कर नए शरीर का वरण करती है। मृत्यु उस शरीर की होती है जिसे आत्मा त्याग देती है। आत्मा के शरीर को त्यागने के पश्चात शरीर को ही जलाया जाता है। आत्मा द्वारा धारण किए हुए भौतिक शरीर नाशवान है, जबकि आत्मा नित्य अविनाशी और अप्रमेय अर्थात बुद्धि के द्वारा जानी नहीं जा सकती। यहाँ आत्मा नित्य और अविनाशी है, ऐसा कहने का अभिप्राय यह है कि आत्मा का न पूर्णतः नाश होता है और न अंशतः। जैसे अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता, ऐसे ही नाशवान को कोई अविनाशी नहीं बना सकता। नाशवान का तो विनाशीपना ही नित्य रहेगा, अर्थात उसका तो नाश ही होगा। इस अविनाशी, अप्रमेय और नित्य आत्मा के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर हैं, वे सभी अंतवाले कहे गए हैं। अंतवाले कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण अंत हो रहा है। इनमें अंत के सिवाय और कुछ है ही नहीं, केवल अंत ही अंत है। किसी काल में किसी कारण से कभी किंचन मात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसकी क्षति नहीं होती, जिसका अभाव नहीं होता, उसका नाम अनाशी अर्थात अविनाशी है। आत्मा प्रमाण का विषय नहीं है, अर्थात अंतःकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है, इसलिए आत्मा को प्रमेय कहते हैं। प्रमेय वो है जिसे सिद्ध किया जा सके और जिसे सिद्ध नहीं कर सकते, वो अप्रमेय आत्मा है। जिसमें अंतःकरण और इंद्रियां प्रमाण नहीं होती, उसमें शास्त्र और संत महापुरुष ही प्रमाण होते हैं। शास्त्र और संत महापुरुष उन्हीं के लिए प्रमाण होते हैं जो श्रद्धालु है। जिसकी जिस शास्त्र और संत में श्रद्धा होती है, वह उसी शास्त्र और संत के वचनों को मानता है। इसलिए यह तत्व केवल श्रद्धा का विषय है, प्रमाण का विषय नहीं। नित्य आत्म तत्व को अज्ञेय कहा है, जिसका अर्थ यह नहीं कि वह अज्ञात है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हम इंद्रियों के द्वारा विषयों को जानते हैं, उस प्रकार इस आत्मा को नहीं जाना जा सकता। इसका कारण यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि आदि हमारे ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं, वे स्वतः जड़ हैं और चैतन्य आत्मा की उपस्थिति में ही वे अन्य वस्तुओं को प्रकाशित कर सकते हैं। अब जिस चैतन्य के कारण इंद्रियां आदि उपकरण विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होते हैं, तब उसी चैतन्य को वे प्रत्यक्ष विषय के रूप में किस प्रकार जान सकते हैं, यह सर्वथा असंभव है और इसी दृष्टि से यहाँ आत्मा को अज्ञेय कहा गया है। आत्मा स्वतः सिद्ध है।